नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से एक शानदार साहित्यिक खबर सामने आई है, जहां निधि शैक्षणिक एवं शोध संस्थान आजमगढ़ के तत्वावधान में श्री माँ दुर्गा मैरिज हॉल भदुली बाजार के सभागार में कवि और साहित्यकार की श्री चनरेज राम अंबुज की काव्य पुस्तक महके मन के मोती का भव्य लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर गीता सिंह, अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ ने की। उन्होंने कहा कि चनरेज राम अंबुज की यह पुस्तक हिंदी साहित्य के लिए मोती समान है। इस संग्रह में 87 कविताएं शामिल हैं, जो हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाली है। मुख्य वक्ता डॉक्टर राम अवध सिंह यादव, पूर्व प्राचार्य गांधी पीजी कॉलेज मालटारी ने की। अंबुजी की कविताएं समाज की विसंगतियों पर गहरा प्रभाव करती हैं और परिवर्तन का संदेश देती हैं। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर अखिलेश चंद्र ने कवि की कविताओं को जाति पात और छुआछूत जैसे सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार बताया। मुख्य अतिथि घनश्याम सिंह पटेल ने कहा कि कविता नदियों की तरह यात्रा करती है और अंबुज जी की कविताएं हिंदी साहित्य को नया आयाम देगी। इस अवसर पर डॉक्टर निधि सिंह ने कहा कि कवि की कविता झांसी की झलकारी सुभद्रा कुमारी चौहान की याद दिलाती है। वहीं जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि उन्हें गर्व है कि वे चनरेज राम अंबुज के गुरु रहे हैं। कार्यक्रम में संस्था द्वारा चनरेज राम अंबुज को साहित्यिक रत्न सम्मान 2025 और डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव को उत्कृष्ट शिक्षा सेवी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव, एक्स प्रिंसिपल डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़, चेयरमैन आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सठियाम आजमगढ़। आज आपको सम्मान होना, क्या कहना चाहेंगे? आज निधि शिक्षण संस्थान की तरफ से मेरा सम्मान किया जा रहा है। इसके लिए मैं बड़ा ही गौरवान्वित हूँ और इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, अखिलेश चंद्र को, गीता सिंह को, कि जो मेरा यह सम्मान करने जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? मैं प्रोफेसर गीता सिंह, अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़। आज निधि शैक्षिक शोध संस्थान के माध्यम से श्री चनरेज राम अंबुज जी की काव्य संग्रह महके मन के मोती का लोकार्पण एवं काव्य गोष्ठी सम्मेलन है। महके मन के मोती, जैसे एक मोती मिलकर, कई मोतियां मिलकर एक माला बनती है, उसी तरह से इसमें 27 कविताएं हैं और 87 कविताएं हैं और इन 87 कविताओं को मिलकर महके मन के मोती काव्य संग्रह का निर्माण हुआ है। और इस काव्य संग्रह में विविध छंदों और विविध रसों के माध्यम से समाज की विसंगतियों और समाज से कई तरह के प्रश्न किए गए हैं, उनका समाधान भी इस काव्य संग्रह में दिया गया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की भी कोशिश इन्होंने कविताओं के माध्यम से की है और मैं इनको आज इस लोकार्पण समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। निधि शैक्षिक एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष के रूप में आज इस परिसर में श्री चनरेज राम अंबुज जी के रचित काव्य संग्रह महके मन के मोती का लोकार्पण और कवि सम्मेलन के साथ इस आयोजन को संपन्न करने का प्रयास किया गया है। और इस अवसर पर श्री चनरेज राम अंबुज जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने मानव समाज के अंतर्गत ऊपर से लेकर के और इकाई तक के समस्याओं के लोग के
समस्याओं के ऊपर अपने विचार दिए हैं और उनका समाधान भी इन्होंने दिया है, जिससे समाज में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो परिवेश है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, जिससे समाज के एक एक व्यक्ति तक, एक इकाई तक की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए इनको पुनः एक बार हार्दिक बधाई। आज अपना परिचय देते हुए आज क्या कार्यक्रम किया गया? मैं चंद्रेज राम अंबुज, विजयापार आजमगढ़। आज मेरी प्रथम प्रकाशित पुस्तक माँ के मन के मोती का लोकार्पण है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री घनश्याम सिंह पटेल, और जिस बैनर तले हो रहा है उसका नाम है निधि शिक्षा और शोध संस्थान, जिसके संरक्षक हैं प्रोफेसर अखिलेश चंद्र। आप पुस्तक में क्या खास क्या चीजें हैं जो लिखल गई? पुस्तक के बारे में जी, पुस्तक के बारे में देखिए, पुस्तक में ज़्यादातर सामाजिक मुद्दे हैं, समाज में जो चल रहा है उस पर लिखा हुआ है। हमारी पुस्तक को पढ़ कर के समाज को एक मार्गदर्शन मिलेगा, और उसमें हास्य भी है, व्यंग भी है, कुंडलियाँ हैं, छंद है, रोला है, मुक्तक भी है। मन के मोती का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरह से गुलशन में फूल खिलता है तो वादियाँ महक उठती हैं, उसी प्रकार से कवि शब्द रूपी सुमन को चुन चुन करके कविता बनाता है, और वह कविता जब समाज में जाती है तो समाज उससे शिक्षित होकर के समाज महक उठता है। इसी उद्देश्य के साथ ये माँ के मन के मोती शीर्षक रखा हुआ है। किन बिंदुओं पे आपने इस चीज़ को दर्शाया, क्या क्या? देखिए, इसमें समाज भी है, समाज पर भी लिखा गया है, राजनीति पर लिखा गया है, जातिवाद छुआछूत पर लिखा गया है, और हास्य भी है, व्यंग भी है। कोई हास्य कोई एक व्यंग सुना? देखिए, याद तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ सुना रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद भी है। गिरगिटों पर भरोसा जताते रहे, गिरगिटों पर भरोसा जताते रहे, रंग बदला हुआ वो दिखाते रहे, रंग बदला हुआ वो दिखाते रहे। इल्म था ये हमें कि डसेगा ज़रूर, इल्म था ये हमें कि डसेगा ज़रूर। दूध बिस्तर को फिर भी पिलाते रहे, दूध बिस्तर को फिर भी पिलाते रहे। ये पुस्तक कितने दिन में लिखी गई? ये पुस्तक लिखने में लगभग 2 साल लगा। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं, और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनशीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 933523
3906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।